जरा एक लम्हा ठहर कर सोचिए नाजरीन। अगर आपको आज ही यकीन से ये बताया जाए कि आपके लिए ऐसी जन्नत तैयार है जहां न मौत होगी, न बुढ़ापा, न बीमारी, न गम, और वहां ऐसी पाक पाकीज़ बीवियां होंगी जिन्हें न किसी आंख ने कभी देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल ने सोचा, तो क्या आपका दिल इस दुनिया के गुनाहों की तरफ भागेगा या उस जन्नत की तरफ उड़ान भरेगा? यही शौक और यही तड़प पैदा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत और हूरों की कुछ झलकियां दिखाईन है। आइए आज उसी सफर पर चलते हैं, इबरत भी लेते हैं और दिल में जन्नत की सच्ची चाह भी जगाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की औरतों में हर एक ऐसी होगी कि उसकी कंगनों की गोरी रौनक 70 लिबासों के पीछे से भी नजर आएगी, यहां तक कि उसके जिस्म की गहराई तक की सफाई और नूरीपन महसूस होगा। जन्नत की ये महलूकात ऐसी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न ही किसी इंसानी दिल पर उनका पूरा तसव्वुर गुजरा। अल्लाह ताला इन्हें अपने महबूब बंदों की महबूब बीवियां बनाएगा। नाजरीन, हूर या हूरे इन उसी का नाम है। हूर हुरा की जमा है। हूरा उस जवान, हसीन और जमील, पाक दामन और गोरे रंग वाली औरत को कहा जाता है जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत, गहरी और मस्त होती हैं और जिसका हुस्न दुनीवी मयारात से कहीं बढ़कर है। जन्नत दारुसलाम, हमेशा की सलामती का घर। कुरान करीम जन्नत को दारुसलाम कहता है, यानी सलामती और अमन वाला घर। ऐसा घर जहां की नेमतें कभी खत्म न होंगी, कभी पुरानी न पड़ेंगी, कभी खराब न होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो सब कुछ तैयार किया है जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल पर उसका ख्याल तक गुजरा। मतलब ये कि जो कुछ हम सुनते, पढ़ते या सोचते हैं वो तो बस एक हल्की सी झलक है, असल हकीकत उससे कहीं ऊंची और प्यारी है। जन्नत रोशन, वसी और ऊंची इमारतों वाला ऐसा शहर होगी कि उसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की होगी और उनका जोड़ने वाला गारा बेहतरीन किस्म के मश्क से होगा। गुंबद जाफरान के, फर्श मोतियों और याकूत से और हवा में इत्र की महक। जो एक बार जन्नत में दाखिल हो गया वो न कभी तकलीफ देखेगा, न मौत का मजा चखेगा, न वहां के कपड़े पुराने होंगे, न जवानी खत्म होगी। हमेशा की जिंदगी, हमेशा का आराम, हमेशा का सुकून। जन्नत के दरवाजे और पहला दस्तक। नाजरीन, रिवायत में आता है कि जन्नत का सबसे पहला दरवाजा उसी वक्त खुलेगा जब हमारे प्यारे आका हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर दस्तक देंगे। दरबान पूछेगा, आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मुहम्मद। वो कहेगा, आप ही के बारे में हुक्म मिला था कि आपसे पहले किसी के लिए ये दरवाजा न खोलूं। जन्नत के कुल 8 दरवाजे होंगे। एक दरवाजे की चौखट के दो सिरे के दरमियान का फासला इतना वसी होगा जितना मक्का से हिज्र या मक्का से बसरा तक का फासला, यानी इंसानी तसव्वुर से भी ज्यादा बड़ा। जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों की सूरत और हालत। रिवायतों में आता है कि जो लोग सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे। जो उनके बाद दाखिल होंगे उनके चेहरे आसमान के सबसे रोशन सितारे की मानींद चमकेंगे।
वहां किसी को कज़ाए हाजत की जरूरत न होगी, न वहां नाक से रेशा, न थूक, न कोई गंदगी, सब पाकीज़गी ही पाकीज़गी होगी। उनके पसीने से कस्तूरी जैसी खुशबू आएगी। जन्नती लोगों के दिलों में आपस में न कोई बुग़्ज़ होगा, न हसद, न लड़ाई झगड़ा। सबके दिल एक आदमी के दिल की तरह साफ और एक होंगे। उन सबकी हाइट हजरत आदम सिरिकिकैल सिरिकिका सिरिकिकिकरात कोई ह ही सहलंत स लहवा म की कद आवर हाइट के बराबर होगी। रिवायतों में है कि कद 60 हाथ लगभग 60 हाथ की बुलंदी होगा और जिस्म फिट, सेहतमंद और खूबसूरत। उम्र के लिहाज से सब एक ही जैसी जवानी में होंगे, तकरीबन 33 साल के। न ज्यादा बूढ़े न बच्चे, बस मुरझाहट से पाक हमेशा की ताजा जवानी। उन्हें ऐलान होगा, अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत न आएगी। हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार न होगे। हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े न होगे। हमेशा आराम में रहोगे, तुम्हारे हालात कभी खराब न होंगे। और तुम्हारे लिए हर किस्म के फल और नेमतें मौजूद हैं। नाजरीन, रिवायत में आता है, अगर किसी एक जन्नती के हाथ का सिर्फ कंगन इस दुनिया को एक लम्हे के लिए अपनी झलक दिखा दे, तो उसके नूर के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। जन्नत का एक दरख्त और मोती का महल। कुरान और हदीस में जन्नत के दरख्तों का भी जिक्र आता है। एक दरख्त ऐसा होगा कि उसके साये को पार करने के लिए अगर कोई तेज रफ्तार सवार 100 साल तक भी चलता रहे, फिर भी उसका साया खत्म न हो। कुछ रिवायतों के मुताबिक जन्नत में एक दरख्त ऐसा होगा जो खोखले मोती जैसा होगा। उसकी ऊंचाई कई मीलों, 7 मील या उससे ज्यादा तक होगी, और मोमिन के अहले खानादान उसी के अंदर अलग अलग कमरों में रहेंगे। वो दरख्त खुद उनके घरों जैसा होगा। वह उनके पास बारी बारी आएंगे और अल्लाह के फजल से हर शख्स को पूरी निजता और सुकून हासिल होगा। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत अपने रब का दीदार। नाजरीन, जन्नत की नेमतें तो अनगिनत हैं, हूरे, महल, पेड़, नहरें, फल, दूध, शहद, शरबत। लेकिन इन सब से बड़ी नेमत एक और है, जो बाकी सब नेमतों को पीछे छोड़ देती है। हजरत जरीर बिन अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमकते चांद की तरफ नजर की और फरमाया, मफहूम, तुम अपने रब को क़यामत के दिन इसी तरह साफ साफ देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। तुम्हें उसे देखते वक्त किसी तरह की तंगी या भीड़ महसूस ना होगी। एक रिवायत में आता है कि जन्नतियों और अल्लाह ताला के दरमियान एक हिजाब पर्दा होगा। फिर एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत के बसने वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे एक वादा किया था, वो उसे पूरा करना चाहता है। जन्नती अर्ज करेंगे, या अल्लाह, तूने हमारे आमाल का पलड़ा भारी कर दिया, हमारे चेहरे रोशन कर दिए, हमें जन्नत दे दी, जहन्नम से बचा लिया, अब और कौन सी नेमत बाकी है। फिर अल्लाह ताला अपने जात ए अक़द से पर्दा हटाएगा और सारे जन्नती अपने रब के नूरानी दीदार से सरफराज होंगे। उस वक्त उन्हें महसूस होगा कि ये दीदार उन तमाम नेमतों से ज्यादा प्यारा और मीठा है जो उनको जन्नत में मिली हैं। अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, मैं आज तुमसे हमेशा के लिए राजी हो गया, अब कभी तुमसे नाराज न होऊंगा। नाजरीन, सोचिए, ये अल्फाज सुनना ही अपने आप में कैसी बड़ी नेमत होगी।
शराब ए तहूर पाक और पाकीज़ा पेई। कुरान में शराब ए तहूर का भी जिक्र आता है, एक ऐसी पाक पेय जो जन्नतियों को दी जाएगी। दुनिया की शराब हराम है क्योंकि वो नशा, बेहोशी और गुनाह की तरफ ले जाती है। लेकिन जन्नत की शराब नशा नहीं देगी, बल्कि सुकून, लुत्फ और नूर बढ़ाएगी। ये शराब ए तहूर अल्लाह ताला खुद अपने महबूब बंदों को पिलाएगा। क्या इज्जत होगी ये! इंसान और हुस्न हूरों का तसव्वुर क्यों? इंसान फितरतन हुस्न पसंद है। मर्द खास तौर पर नजर की हिफाजत में अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, जल्दी बदनिगाही और गुनाह की तरफ झुक जाते हैं। इसीलिए जन्नत की नेमतों में हूर ए ईन का जिक्र इस अंदाज से किया गया, ताकि मोमिन मर्द अपनी नजर और अपने दिल को इस दुनिया में पाक रखे और हराम ख्यालात से बचे। जो यहां अपनी नजर और जिस्म को गुनाह से बचाएगा, अल्लाह ताला उसे वहां ऐसी बीवी देगा जो हर लिहाज से उसके दिल को ठंडक देगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मफहूमन रिवायत है कि अगर हूर अपनी हथेली आसमान और जमीन के दरमियान जाहिर कर दे, तो उसके हुस्न की रौनक से पूरी दुनिया दीवानी हो जाए। अगर वो अपना आंचल दुपट्टा खोल दे, तो सूरज उसकी चमक के सामने यूं लगने लगे जैसे सूरज के सामने एक छोटी सी फीकी चीज रख दी गई हो। अगर वो अपना चेहरा नुमाया कर दे, तो उसके नूर से आसमान व जमीन के दरमियान की दुनिया जगमगा उठे। कुरान ए मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, मफहूम, हम उन्हें गोरी, बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखों वाली बीवियां अता करेंगे। एक और मुकाम पर फरमाया, उनके लिए ऐसी पाक, निगाह बचाने वाली औरतें होंगी जिनको दुनिया की निगाहों से छुपा कर रखा गया है। हूरों की तख्लीक सिर्फ अल्लाह के कुन से। तबरानी और दूसरी किताबों में रिवायत आती है कि हूर ए इनको जाफरान, मश्क, काफूर और दूसरे खुशबूदार सामान से पैदा किया गया। हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और कुछ सवालिहीन तबेन का कहना है कि हूरों को आदम और हव्वा की तरह माँ बाप से नहीं जना गया, बल्कि अल्लाह ताला ने सीधे अपने कलिमा एक कुन से उन्हें जन्नत में पैदा किया है। कई रिवायात में तख्लीक के तफसीलात भी आती हैं कि उनके जिस्म का कुछ हिस्सा जाफरान से, कुछ हिस्सा खुशबूदार कस्तूरी से, कुछ हिस्सा अंबर से और कुछ हिस्सा सफेद काफूर से बनाया गया है, और उन पर बेहतरीन रंगों और नूरानी लिबासों की परतें होंगी। इन बारीक तफसीलात का मकसद ये नहीं कि इंसान अपनी गैर शरई ख्वाहिशात को भड़काए, बल्कि ये बताना है कि जन्नत की पाकीज़ा हूरें इस दुनिया की हर खूबसूरती से बढ़कर हैं। और ये सब कुछ उन बंदों के लिए है जो यहां नजर, दिल और जिस्म को हराम से महफूज रखते हैं। हूरों की चाहत नेक बंदों की तरफ। रिवायत में आता है कि जब कोई बंदे को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कम खाकर रात को उठकर नमाज पढ़ते हुए देखा जाता है, तो जन्नत की हूर ए ईन उसके लिए दुआ करती हैं और ये तमन्ना करती हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी नेक बंदे के निकाह में दे। एक और रिवायत के मफहूम के मुताबिक, जब कोई शख्स नमाज के बाद ये दुआ तक नहीं करता कि या अल्लाह, मुझे जहन्नम से बचा और जन्नत अता फरमा और मुझे हूर ए ईन अता फरमा, तो फरिश्ते, जन्नत और हूरे तीनों अपने अपने अंदाज में अफसोस करते हैं कि काश ये बंदे ने अल्लाह से जन्नत, नजात और ये नेमत मांगी होती। दुनिया की नेक औरतें हूरों की मलिका। नाजरीन, एक अहम नुक्ता याद रखिए, दुनिया की मोमिना औरतें
जो यहाँ ईमान, हया, परहेजगारी, नमाज, रोज़ा, इबादत और अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारती हैं। जब जन्नत में जाएंगी तो हूरों से भी ज्यादा हुस्न और रौनक पाएंगी। रिवायत में आता है कि ये दुनिया की नेक बीवियां जन्नत में हूरों की मलिका और सरदार होंगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया में नफ्स से लड़ाई लड़ी, गुनाहों से बची, परिवार की खिदमत की, शर्म ओ हया पर कायम रहीं। इसलिए अल्लाह ताला उन्हें बहुत ऊंचा मकाम देगा। हजरत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम, जब कोई औरत अपने शौहर को नाइंसाफी या तकलीफ देती है तो जन्नत की हूर ए इन में से जो उस शख्स की जन्नती बीवी होगी वो पुकारती है, अल्लाह तुझ पर रहम न करे, इसे तकलीफ न दे, क्योंकि ये तेरे पास कुछ दिन का मेहमान है, जल्द ही तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। कितनी अजीब बात है नाजरीन। हम यहां अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपने घर को जहन्नम बना लेते हैं, जबकि ऊपर से जन्नत की हूरें इस उम्मीद में हैं कि ये बंदे और ये औरतें सब्र, हुस्ने सुलूक और इस्लाही जिंदगी इख्तियार करें, ताकि सब जन्नत में मिले और हमेशा की खुशी का मजा चखें। जन्नत की हूर की तस्बीह और गीत। रिवायात में आता है कि जब कोई बंदे जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके सरहाने और पायंदे की तरफ जन्नत की हूरें होंगी, जो निहायत प्यारी, साफ और मीठी आवाज में नात व तस्बीह जैसी बहात अरबी फासी ये अरबी अक्षर छहबिए गुनगुनाएंगी। वो शैतानी गाने नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह की हम्द, उसके रसूल पर दुरूद और जन्नत की नेमतों पर शुक्र के नगमे होंगे। कुछ रिवायात के मफहूम के मुताबिक हूरें कहेंगी, हम हमेशा जीने वाली हैं, कभी न मरेंगी। हम हमेशा आराम में रहेंगी, कभी दुख न देखेंगी। हम हमेशा राजी रहेंगी, कभी नाराज न होगी। मुबारक हो उसे जिसे हमारा और हमें जिसका साथ मिला। मिसवाक और जन्नत की हूरें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ रिवायतों में मफहूम आता है कि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक दांत साफ करना मून के लिए पाकीज़गी और रब की रजामंदी का सबब है। कुछ सलफ ने इसके साथ ये भी बयान किया कि दांतों की सफाई, पाकीज़गी और हुस्न ए सूरत जन्नत की हूरों को भी पसंद है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वो अपने जिस्म और हुलिये को भी पाक रखे, क्योंकि जन्नत की नेमतें पाक बंदों के लिए हैं। अल्लाह ताला का आखिरी कर्म अपनी रजा। आखिर में नाजरीन याद रखिए, जन्नत की हर नेमत, हूरे, महल, पेड़, नहरें, फल, शरबत सब बहुत बड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाए, मैं तुमसे राजी हो गया, अब कभी तुमसे नाराज न होऊंगा। और जब जन्नती अपने रब के चेहरे का दीदार करेंगे, उस वक्त उन्हें महसूस होगा कि असली कामयाबी यह है, और दुनिया की सारी मशक्कतें, सब सब्र, सब इबादतें आज उनके सामने कितना बड़ा फल बनकर आ गई हैं। अल्लाह ताला हम सबको हलाल और पाक जिंदगी अता करे, नजर, दिल और जिस्म की हिफाजत की तौफीक दे, और हमें, हमारे वालिदैन, अहबाब और पूरी उम्मत को जन्नत उल फिरदौस और अपनी रजा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।